इस देह को क्या श्रृंगार करना, इस देह में क्या रंग रोगान करना, बस ऐसे ही इस देह को देखना। परदेश में जैसे तुम देखते हो खंडर को, बस ऐसे ही इस देह को देखना। और यह विचार मुझे आया था सबसे पहली बार जब मैं पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में लाहौर और गुजरानवाला, जहां पर आज भी जैन मंदिर है। वहां के जो मुस्लिम भाई थे जिन्होंने मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए मुझे आमंत्रण दिया था। लाहौर की बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी। जितना मान यहां हम गांधी जी को देते उतना वहां मोहम्मद जिन्ना को देते हैं। तो जब वहां मैं गया, और यह बात मुझे आज इसलिए स्मरण में आई क्योंकि आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के दौरान मेरी पाकिस्तान की यात्रा हुई थी। आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन, अभी मुझे यह स्मरण में आया। आज ही के दिन 25 दिसंबर को 6 साल पहले आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का शुभारंभ हुआ था। आज ही के दिन, आज 25 दिसंबर का दिन, नाताल का दिन, यह देह के परमाणु और राग के विकल्प के साथ जिस ज्ञान का कोई तालमेल ही नहीं, नाताल, मैं उसे नाताल कहता हूं। नाताल मनाओ, मनाने जैसा पर्व है कि ज्ञान का देह और राग के विकल्प के साथ कोई तालमेल नहीं। गुजरानवाला में जो जैन मंदिर वो लेकर के गए मुझे, मगर जब मैं वहां गया तो वहां भगवान तो है ही नहीं, खंडर है। और वहां लिखा है जैन मंदिर आज भी, मगर मूर्ति तो है ही नहीं। और उस समय जैसे मैंने देखा, उसके भीतर में गया, खंडर के भीतर खंडर, खंडहर के भीतर खंडर, वो पहली बार मुझे विचार आया था। खंडर के भीतर ये खंडर, ये देह के परमाणु उस मंदिर के भीतर थे जो खंडर है। और दोनों में समानता इतनी कि उस खंडर में भी परमात्मा नहीं और इस खंडर में भी परमात्मा नहीं। दोनों में परमात्मा नहीं, ऐसा देखना। और ये देखने वाली दृष्टि, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। तुम आत्मार्थी होना, तुम मुमुक्षु होना, मगर आत्मार्थी और मुमुक्षु ये दोनों मैं नहीं, ये जागृति बस तुम्हें बनी रहे। 28 मूल गुण का पालन करना, जब मैं तुमसे ये कहता हूं तो ये भाव नहीं है कि तुम रागी होना, क्योंकि 28 मूल गुण का पालन करने का भाव तो राग का भाव है। मेरा भाव यह है कि तुम ऐसी वितराग परिणति को उपलब्ध होना कि मुनि धर्म का पालन हो। तुम मुमुक्षु होना, यह कहता हूं तुमसे, मेरा यह प्रयोजन नहीं कि तुम इच्छा वाले होना, मगर मुमुक्षु होना सबसे पहले ये कि बाहर के 5 इंद्रिय के विषय के भोगों से थोड़ा हट करके ये जो चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का जो तुम्हें अवसर मिला, मुमुक्षु में भेद विज्ञान करना। मुमुक्षु में भी भेद विज्ञान कि मैं मुमुक्षु नहीं, मैं इच्छा वाला नहीं। और स्त्री के लिए खास ये कहूं कि स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता। सुना है ना तुमने, स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता, मगर स्त्री मुमुक्षु हो सकती है। सच्चे अर्थों में मुमुक्षु आज तक नहीं हुए। मोक्ष की चाहना तो बहुत बार हुई, मोक्ष को चाहा
कि मोक्ष मिले, मगर संसार की पकड़ नहीं छूटती। संसार भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। अंधेरे से पकड़ नहीं छूटती और कहते हैं कि हमें उजाला चाहिए। हे ज्ञान दीपक, आत्मार्थी होना, आत्मा से ही एकमात्र प्रयोजन। देह की क्रिया हो, ये देह की क्रिया के काल में डूबता नहीं, ऐसा डूबता नहीं, दूर है न। वो पंछी अंदर गिर जाए तो डूब जाए तो मर जाए, मगर गिरता ही नहीं। ऐसा दूर से देखना, ये विचार भी मुझे आता जब मैं जंगल में साधना के लिए जाता था। उस समय पेट में भोजन नहीं होता, और उस समय की जो घटना, जब तुम्हारे पेट में भोजन ना हो, गुड 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 ऐसी आवाज आती है। वो आवाज मुझे सुनाई देती और डूबता नहीं हूं मैं, जैसे कोई पानी का बुलबुला हो, और पानी को जैसे तुमने रखा हो आग के ऊपर, और ऐसी आग भभक रही है। पानी को देखो, और पानी को जब तुम देखते हो, बस तुम जैसे देखते हो, आंख उस पानी में नहीं मिली। और ऐसे ही पेट में ऐसी जलन होती हो, पेट में आवाज आती हो, बुड़बुड़िया बोले, बुड़ की आवाज आती हो, मगर उस आवाज में वो देखता है कि मैं गिरा नहीं, मैं पंछी, मैं चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा। मैं ये कहता हूं कि देह की क्रिया, उस देह की क्रिया में ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की जागृति, ये जागृति प्रति समय बनी रहे। फिर ये परमाणु को तुम देखो, ये नजदीक आए, ये दूर गए, ऐसा लगता ही नहीं। ये देह के परमाणु, ये नजदीक आए, ये दूर गए, ऐसा न लगेगा। कोई भी पराया तुम्हें निकट आता हुआ न दिखेगा। मां बीमार है, बेटा अमेरिका में है, सम्यक दृष्टि है मां। आज का दिन लोग याद करते हैं मदर मारिया को। ये विचार भी मुझे तब आया था, मैंने मां को याद किया आज के दिन के लिए। मदर मारिया नहीं, आत्मार्थी मुमुक्षु। मां बीमार है, बेटा अमेरिका में है। मां ज्ञानी हो और बेटा, मां को भी इच्छा होती है, मोक्ष की भी इच्छा हो सकती है सम्यक दृष्टि मां को, और ये भी इच्छा हो सकती है, ये तुम्हें भी हो सकती है। तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हें भी ये इच्छा हो सकती है कि बेटा अमेरिका में है, उसे मैं बुला लूं, आ जाए। बेटे को बुला लिया, बेटा आया, और बेटा मां के पास में आकर बैठा है, मां के हाथ में बेटे का हाथ, और वहां पर मां से बात कर रहा है। जिंदगी के अंतिम क्षण है, मगर वह सम्यक दृष्टि मां, वह सम्यक दृष्टि मां यह मानती है कि जितना बेटा दूर था, अमेरिका में था तब, बस उतना ही अभी भी दूर है, फासला कुछ भी तय नहीं हुआ। और जब बेटा नजदीक आकर के उतना ही दूर रहना था, तो फिर ये इच्छा क्यों कि बेटा अब भारत आ जाए, मेरे पास आ जाए।
सम्यक दृष्टि मां यह मानती है कि वो जो इच्छा हुई कि बेटा यहां आ जाए, तुम उस इच्छा से पूछो। मैंने नहीं बुलाया, उस इच्छा ने बुलाया है। मगर मैंने तो उस इच्छा को भी उतना ही दूर देखा जितना बेटे को दूर देखा। यह भेद विज्ञान की कला है। हे ज्ञान दीपक, ये भेद विज्ञान की कला। कोई नजदीक आए तो भी नजदीक नहीं आया, और ज्ञान पर को जानने जाए तो भी मेरा कुछ दूर नहीं गया। पराया निकट नहीं आता और न्यायक देव दूर नहीं जाता। ये भेद विज्ञान ये बना रहे प्रति समय। आज से यह जो ऑनलाइन शिविर में अंतिम शिविर, अभी मैं अंतिम कह रहा हूं, कल विचार बदल जाए तो पता नहीं क्या हो। कुछ भी ठिकाना नहीं, कुछ भी हो। और तुम्हें भी तब पता चलेगा जब तुम स्वरूप को पाओगे। एक बात हमेशा याद रहे, अज्ञानी के बारे में यह कहना ठीक है कि कल वह क्या करेगा। ज्ञानी के बारे में यह कहना ठीक नहीं, कल वे क्या करेंगे। थोड़ा उल्टा लगेगा कि ज्ञानी का तो सब काम इतना परफेक्ट होता है कि कल ये करना है, परसों ये करना है, सब प्लानिंग के साथ में ज्ञानी का सब। अज्ञानी का ठिकाना नहीं, अज्ञानी का काम बिल्कुल पक्का है कि आज यदि वो यहां सो रहा है तो कल सुबह यही उठेगा, कल शाम को फिर यही सोएगा, पक्का है। मगर ज्ञानी का ये पता नहीं, आज चार दीवार के भीतर है, कल वन में होंगे। ज्ञानी का ठिकाना नहीं, कल वे कहां चले जाए उनका ठिकाना नहीं। विचरे उदय प्रयोग, आत्मार्थी मुमुक्षु, आत्मा का धर्म आत्मा में है, आत्मा का स्वभाव आत्मा में है। और जहां आत्मा पर दृष्टि गई कि इष्ट अनिष्ट कल्पना में से मुक्त हो गया। अब इस जगत में कोई ठीक नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं, ये व्यक्ति, यहां जितने भी लोग रहते हैं सब बुरे लोग रहते हैं। संसार में तो बुरे लोग रहते हैं नहीं, संसार में बुरे लोग रहते हैं, ये भी ज्ञानी के जानने में आता है। चोर भी ज्ञानी के जानने में आता है, चोरी करता हुआ, ये ज्ञान में जानने में तो आता है। मगर अंतर में जो जानने में आता है ये ज्ञान कि यहां परमात्मा को देखा, फिर चोर अच्छा है बुरा है, ये दुनिया में बुरे लोग हैं, ऐसा कहां। यही दिखता है कि परमात्मा ही परमात्मा है। सबसे पहले ये प्रश्न करता था कि क्या परमात्मा होता है, और बात वहां पहुंचती है कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म भाव है। अर्थात मैं जहां देखता हूं, जहां जहां मेरा ज्ञान जानता है, बस परमात्मा को जानता है, स्वयं को जानता है। आज ये विचार भी तुम्हें आता है, कल ये अनुभूति होगी। आज स्वयं को मानो कि मैं परमात्मा हूं, तो कल परमात्मा होगे। कोई कहे झूठा मान लूं, अभी हो ही नहीं परमात्मा तो भी झूठा मानो। अंत में मुझे एक बात स्मरण में आई, मैं कह दूं। एक चोर था, बहुत चोरी करता। एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, पुलिस वालों ने देख लिया। वह चोर माल सामान लेकर के भागा। अब इतना माल उठाया था कि भागने में भी तकलीफ होती है, मगर फिर भी दौड़ रहा था। चोर आगे और पुलिस पीछे।
मगर वो रास्ता तो अनजान था जहां चोरी करने गया। रास्ते से चलते 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 आगे गया कि आगे कोई रास्ता ही नहीं और आगे नदी बह रही है और तैरना आता नहीं। अब करे तो करे क्या? तो जितना भी सामान चोरी किया था, वो चोरी किया हुआ सामान सब वहीं बहता कर दिया और बैठ गया वहीं पर। कपड़े भी उतार दिए और हाथ पर हाथ रख करके पलाठी लगाकर ऐसे बैठा, ध्यान में लीन हो गया। पुलिस वाले आए वहां, पुलिस वाले ढूंढ रहे थे कहां गया वो चोर। पुलिस वाले ने पूछा, अरे गुरुजी, यहां किसी चोर को देखा? और इसने तो सुना गुरुजी, इतना मजा आया कि अरे नकली गुरुजी बनने में इतना मजा आता है, तो सचमुच असली गुरुजी बन जाए तो कितना मजा आएगा। अब नकली गुरुजी हुआ नहीं, मगर एक बार वो सुनाई दिया है। विचार भी नहीं था कि ऐसा गुरुजी हो जाएंगे सुनने में। अब मैं तुमसे ये कहता हूं, वो नकली गुरुजी में इतना मजा आया, तुम इतना तो, मैं परमात्मा हूं, गुरुजी नहीं, परमात्मा हूं। और नकली कहां है? यहां तो असली है कि परमात्मा हूं और परमात्मा मानना है। हे ज्ञान दीपक, ये सब उपकार है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये उनकी देन है। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूं और आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।